Welcome, welcome to my dear students in extra English class. Today I am going to teach the students of class 12 CBSC, and the name of the book is Flamingo, and this is the second part of the second chapter named Lost Spring. On 24th July, I had taken the first part. I had taught the first part of this chapter, and in that part I described about a rag picker whose name was साहेब. साहेब के बारे में मैंने पूरी चर्चा की थी कि साहेब रैग पीकर था, उसके साहेब का नाम क्या मीनिंग होता था और उसके साथ साथ ऑथर की क्या मतलब भूमिका रही थी, कैसे उनसे बातचीत होती थी. अब इस चैप्टर में मैं उसी चैप्टर यानी लॉस्ट स्प्रिंग के सेकेंड पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ और वही सेम ऑथर है यानी एनिस जुंग जो कि एक इंडियन राइटर थी और जर्नलिस्ट भी थी. तो वो राइटर यानी वो ऑथर जो थी बहुत ही कोऑपरेटिव थी और लोगों से माने गरीब तबके के जो लोग थे उनसे बहुत ही सिंपैथी रखती थी. अब हम इस स्टोरी को आरंभ करते हैं. नाउ आई स्टार्ट दिस स्टोरी and this is the second part of Lost Spring and this part deals about मुकेश. अब मुकेश के बारे में जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए, उसकी सहूलियत के लिए मैं किसी भी चैप्टर को, किसी भी लेसन को कुछ भाग में, कुछ पार्ट्स में बांट देता हूँ. दिस इज द सेम केस विथ दिस चैप्टर ऑल्सो. I have divided Lost Spring into some main points and the points are about Mukesh, first point. Second point, miserable condition of the children. Third point, author's visit at Mukesh house. Fourth point, the God-given lineage. The fifth point, the Lost Spring. Sixth point, better condition of Mukesh family. सेवंथ नंबर है ऑथर्स सजेशन टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन और 8 है 2 टाइप्स ऑफ फैमिली और 9th है ए रे ऑफ होप. ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को गेट बाय हार्ट कर लेना है और यदि आप इन पॉइंट्स को अपने ध्यान में, अपने नज़र में रखेंगे तो फिर आप स्वतः ही इस स्टोरी को डील कर देंगे, डिस्क्राइब कर देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी. अब मैं एक एक पॉइंट करके बताने जा रहा हूँ अबाउट मुकेश. अब मुकेश के बारे में कि मुकेश क्या था. मुकेश वाज ए बेंगल सेलर. मुकेश वाज ए बेंगल सेलर एंड ही बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली. ही बिलोंग टू ए वेरी पुअर फैमिली. However, he was a Bengal, but his ambition was high. He wanted to be a mechanical driver or mechanical car driver. It means he wanted to become a driver and he wanted to drive a car. मतलब कि वो क्या था कि बेंगल सेलर तो था लेकिन उसकी इच्छा कुछ अलग थी और वह एक कार ड्राइवर बनना चाहता था. However, he did not have a little knowledge of driving. लेकिन उसको ड्राइविंग का थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं था. अब फिरोजाबाद के बारे में मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ. एवरीबडी नोज अबाउट फिरोजाबाद. फिरोजाबाद is the center or hub of preparing or making bangles. And in the campus of Firozabad or by the side of the factory, a lot number or numberless family live there and their chief occupation is to prepare bangles. तो क्या है कि फिरोजाबाद क्या है, चूड़ियाँ बनाने का एक सेंटर है, एक हब है और वो
बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। और फिरोजाबाद के बैंगल्स के बारे में आप जानते हैं कि वो इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी चर्चा होती है और विदेशों में भी इसकी चूड़ियाँ भेजी जाती हैं। तो क्या है कि वो मुकेश क्या है, एक बैंगल बैंगल क्या है कि वो बनाने वाला बैंगल मेकर है, लेकिन उसकी इच्छा क्या है कि वह एक मैकेनिकल ड्राइवर बनना चाहता है। ही वाज ए मैन ऑफ डबल माइंडेड का मतलब अस्थिर बुद्धि वाला। अस्थिर बुद्धि वाला मतलब कि वो किसी फिक्स पॉइंट पर नहीं रहता था, कभी कुछ करना चाहता था, और ऐसे व्यक्ति को डबल माइंडेड कहते हैं। तो अब ये आपने जान लिया मुकेश के बारे में। मुकेश वाज ए बैंगल मेकर एंड ही लिव्ड इन द एरिया ऑफ फिरोजाबाद। फिरोजाबाद इज द सेंटर और हब ऑफ मेकिंग बैंगल्स। तो ये सारी बातें हैं। अब आगे के पॉइंट पर हम आते हैं, मिजरेबल कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन। अब आप ये समझ गए कि ये बहुत साल पहले की कहानी है। तो क्या था कि और सब दिन ऐसा रहा है कि जो बड़े लोग हैं छोटे लोग को लूटते आए हैं। यहाँ भी वही स्थिति थी कि देयर वर नंबर्स ऑफ बेंगल मेकर फैमिलीज। वहाँ पर बहुत सारे अनगिनत संख्या में चूड़ी बनाने वाले लोगों की संख्या थी। एंड द चिल्ड्रन ऑल्सो वर्कड इन द फैक्ट्री, इन दैट फैक्ट्री। चिल्ड्रन वर्कड इन दैट फैक्ट्री। They all were below 18 years old. They all were below 18 years old and their chief work was to make bangles. उनका मुख्य काम बैंगल बनाना था। And the room in which they used to work had very high temperature. जिस रूम में वो लोग काम करते थे बहुत हाई टेम्परेचर था। And the system of air and light was not sufficient, but they all were forced to do the work because they all were illiterate and they did not have any job, and that was their ancestral job। मतलब कि वो पूर्वजों के द्वारा किया गया काम था और पूर्वज जिसमें काम करते थे उसी में काम करना उसका धर्म बन गया था, क्योंकि वो लिटरेट नहीं थे और जिसके चलते वो इससे बाहर निकलना भी नहीं जानते थे, ना ही चाहते थे। तो मतलब कि ऑल द चिल्ड्रन वर फोर्स्ड टू डू द वर्क, हाउएवर द वर्क वाज वेरी हार्ड एंड दे गॉट द वेरी लेस रिम्यूनरेशन। वर्क बहुत हार्ड था और उसकी तुलना में उसे क्या था कि बहुत ही कम पारिश्रमिक मिलता था, लेकिन मरता क्या नहीं करता, वो करने के लिए बाध्य थे, उनको करना ही था, क्योंकि उसके जितने भी पूर्वज थे वो सारे वही काम करते थे और साथ ही साथ उनको भी वही काम करना पड़ता था। अब ये है कि मेजरेबल कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन, ऑथर्स विजिट एट मुकेश हाउस। अब क्या है कि ये हमने कहा कि ये जो ऑथर थी वो क्या थी, वो सिंपैथाइजर थी। सी हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर द डाउन ट्रॉडन पीपल। मतलब जो छोटे लोग थे, जो गिरे हुए लोग थे, उनके प्रति इनके मन में सहानुभूति थी, ये सॉफ्ट कॉर्नर रखती थी। एंड टाइम टू टाइम सी यूज टू टॉक सच टाइप ऑफ पीपल। समय समय पर वैसे लोगों से ये बात भी करते रहती थी। इसके पहले भी मैंने बताया साहब से बराबर मिलती जुलती थी ये, और उनसे हाल चाल पूछा करती थी और छोटी छोटी बातों के बारे में भी वो पूछा करती थी। इनको बड़े होने के बावजूद भी बड़प्पन का एहसास नहीं था। तो ये मुकेश ने एक बार उनको अपने घर पर ले जाने की इच्छा व्यक्त की। मुकेश एक्सप्रेस टू take the author at his own home, and the author became ready and she visited the house of Mukesh. But as soon as she was entering the gate, entering the lane, she found that the bad fowl was coming and the lane was very narrow, and as soon as she reached the Mukesh house, she found that the house of Mukesh was not well built. It looked very shabby. It was not good built, and there was not proper windows. There was
not the system of getting air, coming air in that house, but Mukesh was happy because he found himself superior to some other people who were working in that area. लेकिन फिर भी मुकेश खुश था क्योंकि उस एरिया में मुकेश के जैसा कोई नहीं था और मुकेश की फैमिली थोड़ी सी उन लोगों से सुपीरियर थी, जिसके चलते मुकेश को अपने मन में गौरव भी था कि हम इस एरिया के अच्छे लोगों में से गिने जाते हैं। अब क्या था कि उस मुकेश के घर में क्या था कि एक एल्डर ब्रदर था, एंड देयर वाज ए वुमन हु वाज द वाइफ ऑफ elder brother, and she took veil as soon as she saw the author. जब उसने नए आदमी को देखा तो उसने अपना घूंघट काढ़ लिया। भेल, VEIL, भेल मीन्स होता है घूंघट। तो उसने नए आदमी को देख करके घूंघट काढ़ लिया। तो ये राइटर ने यानी ऑथर ने ये समझ लिया कि इकोनॉमिक कंडीशन मुकेश के फैमिली की भी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी अब वो देखने के लिए गई थी तो उसने उसके सारे कंडीशन को देखा कि किस तरह से मुकेश और उसके परिवार रहते हैं। अब फिर क्या होता है कि मुकेश का जो था, ये दूसरा पॉइंट है, द गॉड गिवन लीनेज। मुकेश के फादर भी थे और साथ ही साथ उसकी ग्रैंड मदर भी थी। तो मुकेश के फादर क्या करते थे? ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग द बैंगल्स, एंड ही ट्राइड टू गिव सम एक्स्ट्रा नॉलेज टू द पीपल ऑफ दैट वेरी एरिया। उस एरिया के लोगों को बैंगल बनाने के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी उसने दिया। और उसकी जो ग्रैंड मदर थी, तो ग्रैंड मदर ने बताया, ग्रैंड मदर नरेटेड दैट द आईज ऑफ मुकेश ग्रैंडफादर बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू द एसेस ऑफ मेकिंग ग्लास। मतलब कि ग्लास को बनाने में यानी चूड़ियों को बनाने के दौरान में डस्ट जो उड़ता था, ही बिकेम ब्लाइंड ड्यू टू बेंगल डस्ट। बेंगल बनाने के दौरान जो कटिंग होता था उसमें डस्ट जो उड़ता था, जिसके चलते मुकेश के फादर जो थे कि वो ब्लाइंड हो गए थे और वो बिल्कुल बदतर जीवन जी रहे थे सारे फैमिली के लोग। ग्रैंड मदर वॉज ऑल्सो लीडिंग ए वेरी माइजरेबल लाइफ। अब जब क्या होता है कि जब छोटे लोग होते हैं और वो अनपढ़ होते हैं तो उनको क्या होती है, वो सोचने का, थिंकिंग का हाई लेवल नहीं होता है, वो उस दलदल से निकलना नहीं चाहते हैं और निकल भी नहीं पाते हैं। तो अब ये देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, द गॉड गिवन लीनेज। गॉड गिवन लीनेज का क्या मतलब होता है? गॉड गिवन लीनेज का मतलब ये था कि ग्रैंड मदर जो थी वो फैटलिस्ट थी, वो भाग्य में विश्वास करती थी और वह समझती थी कि भाग्य से बढ़कर कुछ नहीं होता है। एंड सी अंडरस्टूड दैट all the family members of grandmother had to work in the bengal preparing factory। तो बेंगल बनाने वाले फैक्ट्री में काम करना है और इसके आगे कुछ भी नहीं है। मतलब कि दूसरा मतलब कि we are forced to work in that very factory and there is no way of coming out from that factory। मतलब उस फैक्ट्री से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मतलब कि मुकेश के दादी का ये कहना था, ये सोच थी कि हम लोगों का यही भाग्य है, इसी चूड़ी के फैक्ट्री में काम करना है, चाहे जीवन जैसे भी चले। तो ये उनकी ये सोच थी। हालांकि ये सोच हर पढ़े लिखे लोगों की नहीं हो सकती है, क्योंकि लोग प्रयास पर प्रयास करते जाते हैं। It is the duty of the people to do some innovative work and they get success also। तो नया काम करने के बाद however we get failures many times, but the person who remains engaged in doing such type of works get success one or another day। मतलब एक न एक दिन उसको सफलता मिलती है, लेकिन चूँकि वो बहुत ही अनपढ़ थी, इलिटरेट थी और उसने she had seen the familiar background of her family, that's why she believed that there is a God given lineage
मतलब ईश्वर के द्वारा, गॉड के द्वारा एक लाइन निर्धारित कर दी गई है और उस लाइन से बाहर हम लोग नहीं जा सकते हैं। यही हमारा भाग्य है, यही हमारा जीवन का मेन है, लक्ष्य है। तो ये उनका था, द गॉड गिवन लीनेज, द लॉस्ट स्प्रिंग। अब देखिए कि ये सब जो होता है, तो फिर जो ऑथर जो हैं कि वो बच्चे के बारे में कहते हैं लॉस्ट स्प्रिंग, कैसे बच्चों ने अपने जीवन के सुनहले समय को खो दिया। हाउ द चिल्ड्रन लॉस्ट देयर गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ। ये ऑथर कहना चाहती हैं, देयर वर सेवरल बॉयज एंड गर्ल्स हु वर लीडिंग द मिजरेबल लाइफ एंड वन ऑफ देम वॉज ए गर्ल हुज नेम वाज सावित्री। उसमें से एक लड़की थी जिसका नाम था सावित्री, एंड सावित्री वाज ऑल्सो इन्वॉल्व्ड इन डूइंग सच टाइप ऑफ वर्क। सावित्री भी उस काम को करने में तल्लीन रहती थी, क्योंकि उसके पास भी दूसरा कोई प्रोफेशन नहीं था, जिसके चलते वो बाधित थी। सावित्री was a girl of tender age. Savitri was a girl of tender age, but due to the load of excess work, she seemed to be old. वह बूढ़ी जैसी लगती थी, और वो ऑथर कहती है कि इसकी शादी होगी तो क्या होगा, ये तो जवान दिखती नहीं है, एक ओल्ड ब्राइड के रूप में वह अपने ससुराल के परिवार में रहेगी। तो ये ऑथर क्या कहना चाहती है, व्हेन सी विल बी मैरिड सी विल रिमेन जस्ट लाइक ए ओल्ड ब्राइड इन हर फैमिली इन हर ससुराल। मतलब कि अपने ससुराल में एक मतलब कि बूढ़ी औरत के रूप में गिनी जाएगी, क्योंकि जीवन में उसके जवानी का कोई चार्म नहीं रह गया था। सी हर फेस वॉज, देयर वॉज नो चार्मिंग in her face and her body was not so attractive. She seemed to be an old lady. वह एक बूढ़ी औरत की तरह दिख पड़ती थी। तो ये क्या हुआ कि ये अब उन्हीं के बीच में क्या है कि ये बेटर कंडीशन ऑफ मुकेश फैमिली। अब मुकेश की फैमिली का क्या था कि थोड़ा सा बेटर कंडीशन था, क्योंकि और सब जो रहने वाले लोग थे उनके पास छत नहीं थी, and rest the persons or the people who live in that area did not have the roof, and Mukesh was a person and who built the building and he had the roof over his house. तो उसके घर पर छत थी, इसलिए वह अपने आप को थोड़ा सा बेटर समझता था कि बेटर वो। अब क्या है कि ऑथर ने जब उस कंडीशन को देखा तो सी बिकेम वेरी पिटायर्ड, सी बिकेम वेरी सॉरी। एनिस जुंग जो थी वो बहुत सॉरी हो गई उनके कंडीशन को देख करके, क्योंकि कंडीशन जो वहाँ के रहने वाले लोगों का था वो बहुत ही बदतर था। तो उन्होंने उसके इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने का प्रयास किया। सी सजेस्टेड सब यंग मैन टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर शुड बी a headman of that very organization, but she was afraid that when they will launch a movement, then the leader would be caught and some persons also would be sent to jail, and the condition of their family will be worse, bad from वर्ष। तो वो उसने क्या सोचा ऑथर ने कि एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन के बारे में सोचा, और लोगों से, वहाँ के युवकों से भी उन्होंने सलाह मशवरा किया कि यदि ऐसा हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए तो क्या होगा कि उसमें उसके द्वारा लड़ करके तुम मेहनत कर सकोगे और अधिक कुछ पा सकोगे। ऐसा इसलिए कि वो तो पढ़ी लिखी थी, ऑथर वॉज ए लिटरेट लेडी एंड शी न्यू एवरीथिंग how a poor society is exploited by the rich men, by the affluent persons। वो ये जानती थी, समझती थी कि किस तरह से एक छोटे परिवार के लोगों को, जिसको कि जो अनपढ़ होते हैं, जो अपनी दिशा और दशा नहीं जानते हैं, उसको बड़े लोग कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे शोषण करते हैं। तो उन्होंने ये भी बताया कि एट दैट टाइम देयर वर two types of family.
One type of family was belong to very poor and they were suffering from poverty. एक परिवार ऐसे थे जो कि पोवर्टी से सफ़र कर रहे थे, गरीबी से सफ़र कर रहे थे, जो जिनके जीवन में किसी तरह की सुख सुविधा नहीं थी। और दूसरे तरफ क्या थे? दूसरे तरफ ऐसे एफ्लुएंट पर्सन्स थे। और उनमें कौन कौन पर्सन थे? उसमें साहूकार थे, उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उसमें पुलिसमैन थे, उसमें पॉलिटिशियन थे, उसमें मिडिलमैन थे। ये सारे लोग जो थे ये सेकेंड टाइप के फैमिली में आते थे। और ये उन लोगों को बड़ी निर्दयता से, वेरी मर्सीलेसली दे एक्सप्लॉइटेड द फैमिलीज हु बिलोंग टू द वेरी पुअर। जो बहुत गरीब परिवार के लोग रहते थे उनको क्या किया जाता था? उनको चूसा जाता था, उनका शोषण किया जाता था इन मिडिलमैन के द्वारा, पुलिसमैन के द्वारा, पॉलिटिशियन के द्वारा, साहूकार के द्वारा। ये लोग सारे उनको टॉर्चर करते थे। लेकिन वो लोग जो थे अपनी स्थिति में थे ऐसे गरीब लोग कि उठना नहीं चाहते थे, और उठना भी चाहते थे तो कोई सपोर्टिंग नहीं था, क्योंकि उसका कोई लीडर नहीं था। आजकल तो बहुत सारे लीडर्स भी हर विभाग के, हर डिपार्टमेंट के हो गए हैं, जो कि लीडर्स अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं और अधिकार दिलाते भी हैं। लेकिन वो ये उस समय की बात है जिस समय की कोई पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं था उनका लीडर, और जिसके चलते लगातार शोषण पर शोषण होते चला जा रहा था और वो लोग शोषण सहते जा रहे थे। ये टू टाइप्स ऑफ फैमिली, पुअर एंड एरिस्टोक्रेट, ये मैंने बता दिया कि उस समय जो थे एक परिवार जो था कि एक्सप्लॉइटेड था, और दूसरा परिवार का लोग जो था वो एक्सप्लॉइट करता था, यानी दूसरों का शोषण किया करता था। तो ये कहानी है, और ये कहानी बड़ी ही मार्मिक है, क्योंकि इस कहानी में ऑथर ने सारे लोगों की स्थिति को बताया है। वो दुखी भी होती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाती थी, क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं कुछ करने के बाद हो सकता है इसके जीवन पर कोई असर पड़ जाए। अब देखिए, ए रे ऑफ होप, इसके बावजूद भी आशा की एक किरण उस राइटर को नज़र आई, क्योंकि वो मुकेश जो था, मुकेश वाज ए मैन हु वांटेड टू मेक ए चेंज इन हिज लाइफ, इन द सिस्टम ऑफ हिज लाइफ। वो अपने जीवन में एक बदलाव लाना चाहता था, क्योंकि उसने देखा, समझा कि ये जो जीवन है, गरीबों का जीवन है, ये बहुत ही बदतर जीवन है। इसलिए वो एक मैकेनिकल ड्राइवर बनना चाहता था। बस यही एक आशा की किरण ऑथर को नज़र में आई, कि ये आशा की किरण थी जिसके चलते कि मुकेश कुछ कर सकता था। अब किया या नहीं किया, गॉड नोज। तो इस तरह से इस कहानी का अंत हो जाता है। इन दिस वे द स्टोरी एंड्स, and next day I shall meet you and I shall start the next story. Okay, thank you, have a nice day.